आप गरीब क्यों हो? कभी सोचा है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी आपकी महीने की सैलरी आपको ज़िंदगी के सपनों को साकार करने में सक्षम क्यों नहीं कर रही है? कभी सोचा है साल दर साल टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के बाद भी महंगाई नाम की बीमारी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? बचपन में 20 रुपये की टेनिस बॉल खरीदकर क्रिकेट खेलते थे और अब कम से कम 80 रुपये की सेम बॉल आती है। हमारे माँ बाप के ज़माने की बात तो छोड़ ही दो, जब घर में एक आदमी की आमदनी से मकान खरीदा जा सकता था और 10 रुपये में मूवी की टिकट मिल जाती थी। ऐसा क्या हो गया एक पीढ़ी के अंदर अंदर, जहाँ देखो मकान की तादाद तो बढ़ते ही जा रही है, मूवी थिएटर तो नए खुलते ही जा रहे हैं, फिर इन चीज़ों के दाम ऊपर क्यों जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे बढ़ती आबादी कारण है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महंगाई नाम की बीमारी सिर्फ हमारे देश में नहीं है। ये यूएसए से लेकर यूरोप, साउथ कोरिया, जापान, यहाँ तक कि डेनमार्क, जहाँ पर आबादी बढ़ने का रेट कम होता जा रहा है, पूरी दुनिया को महंगाई ग्रसित कर रही है। सीधी सच्ची बात यह है, महंगाई से कोई बच नहीं पा रहा है। जो लोग ऑलरेडी अमीर और पावरफुल हैं, उनके एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स और महंगे होते जा रहे हैं, जिससे वो और अमीर होते जा रहे हैं। और हमारे देश के युवा के लिए प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल होता जा रहा है, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। ये सस्टेनेबल नहीं है और अमीरी और गरीबी के इस बढ़ते डिफरेंस को कम करना बहुत ज़रूरी है। ये बात अब हर बच्चा बूढ़ा समझता है, पर इसके पीछे का कारण क्या है और सल्यूशन क्या है, शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। महंगाई क्यों हो रही है, इसके 4 ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो हम सभी अचानक से खर्चा बहुत कर रहे हैं और उतना कमा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, धरती पर से चीज़ों का सप्लाई ही ख़त्म होता जा रहा है और हमारी खपत कम नहीं हो रही है। तीसरा, पूरा समाज पैसा गलत जगह निवेश कर रहा है, जिससे रिसोर्सेज वेस्ट हो गए हैं और चीज़ें महंगी होती जा रही है। चौथा, हम जो मेहनत से पैसा कमा रहे हैं उसी की कीमत ख़त्म होते जा रही है। पहले 3 कारण को समझना तो आसान है। कोई इंसान अगर खर्चा बहुत कर रहा है और कमा नहीं रहा है तो उसके लिए चीज़ें महंगी होती जाएगी, पर पूरे समाज के लिए नहीं। धरती पर से कुछ चीज़ों का ख़त्म होना समझ आता है, पर मुझे ये पता है कि टेनिस बॉल्स और गाय का दूध ये तो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, दाम तो इनके भी ऊपर ही जा रहे हैं। गलत जगह निवेश करके बहुत लोग पैसा गंवाते हैं, पर क्या उसका भुगतान पूरा समाज करता है? महंगाई तो आखिरकार हर बेवकूफ़ और हर समझदार को भी सता रही है। चौथे कारण पर जोर देते हैं, ऐसा भला क्या होगा कि पैसा जो आपने मेहनत से कमाया है उसी की कीमत कम होते जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसा यानी कि इंडियन रुपी या फिर ग्लोबल मार्केट्स में यूएस डॉलर की मात्रा या सप्लाई तेज़ी से बढ़ते जा रही है और कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 15 अगस्त 1971, 15 अगस्त 1971, ये एक ऐतिहासिक दिन है जिसके बारे में शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। इस दिन यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने दुनिया को गोल्ड स्टैंडर्ड से दूर कर दिया था, जिसका मतलब ये है कि जो पैसा या करेंसी हम सब इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे कोई गोल्ड की बैकिंग नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपनी मन मर्जी से पैसे का सप्लाई बढ़ा सकते हैं। हर बार जब सेंट्रल बैंक्स अपनी मर्जी से पैसों का सप्लाई बढ़ाते हैं, हमारे जेब में या बैंक अकाउंट में रखे पैसों की कीमत कम हो जाती है और पैसे की कीमत कम होने का रिजल्ट होता है बाकी हर चीज़ का बढ़ता दाम, यानी कि महंगाई। पैसे के सप्लाई बढ़ने को ही इन्फ्लेशन कहते हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया की कोई करेंसी, दुनिया का कोई देश सुरक्षित नहीं है। अंग्रेज़ी में पैसे सप्लाई बढ़ने को या इन्फ्लेशन को मनी प्रिंटिंग भी कहा जाता है। जब से पैसे के पीछे गोल्ड या सोने की बैकिंग नहीं है तो इसको बनाने की कीमत तो सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े बराबर या कंप्यूटर में एक एंट्री चेंज करने जितनी है। मनी प्रिंटिंग का क्या नतीजा होता है, इसको समझने के लिए हमें बस एक उदाहरण की ज़रूरत है। मान के चलिए एक गांव है सतोशी नगर, उसमें रहते हैं 1000 लोग। कोई टीचर है, कोई फार्मर है, कोई दुकानदार है, कोई टेलर है, कोई नाई है। अब ये सब अपनी मेहनत से कुछ बनाते हैं और एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। इस ट्रेड को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि उनके पास मनी हो, फिर चाहे वो रुपी हो, डॉलर हो। अब मान लीजिए कि सतोशी नगर में एक इंसान रहता है, रिजर्व बैंक जोशी। इस इंसान के पास एक मशीन है मनी प्रिंटर नाम की। वो जैसे जैसे इस मशीन से मनी प्रिंट करता जाता है, वैसे वैसे वो उस गांव के हर सदस्य से बिना मेहनत किए उनसे उनकी कीमती चीज़ें लेता जाता है। यही चीज़ चाहे कोई इंसान करे या हमारे देश का सेंट्रल बैंक, नतीजा एक ही रहेगा, अमीर और गरीब के बीच बढ़ता फ़र्क और हमारे भविष्य में महंगाई से बढ़ती कठिनाई। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख सकते हैं और हमारी इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं।
सबसे ज़रूरी बात तो ये याद रखने की है कि आप गरीब नहीं हो, बल्कि आपका पैसा आपसे छीना जा रहा है। उपाय जानने के लिए जुड़े रहिए।